अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपने घरों में सेफ़ हैं। खुशामदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट वीक से ही स्कूल रीओपन हो गए हैं और एक नई रूटीन शुरू हो गई है। चलिए, ये तो चलते ही रहता है। ये मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। विंटर में गाजर बहुत ही अच्छे आते हैं, फ्रेश आते हैं, तो फिर गाजर के हलवे का मज़ा ही कुछ होता है। हमें भी मिल गए थे देसी गाजर, तो हमने सोचा कि गाजर का हलवा बना लिया जाए। हलवाई स्टाइल अगर हम बनाना चाह रहे हैं गाजर का हलवा, तो इसके लिए तो ज़रूरी होता है खोआ। तो मैंने बना लिया था खोआ, और खोआ बनाने के लिए मैंने लिया था 1 स्पून बटर। बटर अगर अवेलेबल नहीं है तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐड किया था दूध। यहाँ मैंने लिए है 1 किलो गाजर, तो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी 1 लीटर दूध। खोए में मैंने सिर्फ आधा लीटर ही दूध इस्तेमाल किया था। जब बटर अच्छे से गर्म हो गया तो फिर मैंने इसमें आधा लीटर दूध डाल दिया था। पहले तो मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे पकाया है, और जब ये दूध एक साथ जमा हो गया था यानी कम होते गया था, तो फिर मैंने इसे स्लो फ्लेम पर कर दिया था। साथ साथ मैंने दूध में हाथ चलाते जाना था और इसे मिलाते जाना था। और खोआ बनाते वक्त में इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि ये साइडों से इसे साफ़ करना होता है। अगर ये साइडों पर जमा होते जाएगा तो ये फिर जलते जाएगा और खोए का मज़ा ख़राब हो जाएगा। जब मिल्क सूख रहा था तो फिर मैंने इसमें डाला 1 स्पून मिल्क मेड, और इसे अच्छे से मिलाते जाना है, क्योंकि जब मिल्क मेड डाल देंगे तो ये नीचे लगने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। खोआ बनाने के साथ साथ मैंने गाजर पील कर लिए थे, अच्छे से धोकर साइड में रख लिया था। ये अच्छे से ड्राई होने के बाद फिर मैंने इसे एक कटोरे में निकाल लिया था, और इसे ठंडा होने के बाद फिर फ्रिज में रख लिया था। जब इसे फ्रिज में रखते हैं तो खोए का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। यहाँ मैंने खोए में बटर, मिल्क मेड और दूध का इस्तेमाल किया है, और आप इसमें अगर मिल्क पाउडर मिला देंगे तो ये बर्फ़ी बन जाएगी। मिल्क बर्फ़ी बनाने के लिए बस इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालना है और घी लगाकर इसे सेट कर लेंगे तो ये बन जाएगी मिल्क बर्फ़ी, और बन जाएगी एक अच्छी सी स्वीट डिश। यहाँ खोया आसानी से नहीं मिलता है तो घर में ही बनाना पड़ता है, तो फिर मैं अक्सर ही घर पर ही बना लिया करती हूँ, और उतना ही बनाती हूँ जितना मुझे मीठे में चाहिए होता है। तो यहाँ मैं फूड प्रोसेसर की मदद से कर लूँगी गाजर को ग्रेट। सारे गाजर को जब मैंने ग्रेट कर लिया तो फिर एक बर्तन में निकाल लिया था, और इसे पकाने के लिए फिर मैंने इसमें डाला था दूध और इसे पकने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने गाजर को गलाने के लिए जो बचा हुआ आधा लीटर दूध है उसी को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने कुल मिलाकर मीठा बनाने के लिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया है 1 किलो गाजर में 1 लीटर दूध। जब थोड़े गाजर गल गए तो फिर मैंने इसमें डाला था शुगर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मैंने लगभग यहाँ पर शुगर इस्तेमाल की है, हम जो चाय पीते हैं उस कप से 1 कप। जब गाजर थोड़े से गल जाएं तभी इसमें शुगर डालनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ना गले और उसमें हम शुगर डाल देंगे तो फिर वो चीज़ नहीं गलेगी। तो फिर मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा गाजर गलने के बाद। गाजर में दूध और शुगर डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से सुखा लिया था, यानी इसे अच्छे से ड्राई कर लिया था। इसके बाद मैंने लिया था एक कढ़ाई में घी, और मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून घी इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं डाल दूँगी
ड्राई किया हुआ गाजर। गाजर के हलवे को 3 तरह से बनाया जाता है और हर रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं इस तरह से बनाती हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ। गाजर को घी में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने डाला था इलायची पाउडर। इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से सूखने के लिए फिर रख दिया था ढक कर। यहाँ मैं मिल्क मेड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी खोए में 1 स्पून मिल्क मेड डाल दिया था। अगर आप खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बन जाता है घर पर भी। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसमें मिल्क मेड इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा सूखने लगा तो फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया था खोआ, और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड कर लिए थे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को मैंने पहले ही भिगाकर काट कर साइड में रख लिया था। जितना हम गाजर को भूनते जाएंगे, यानी इसको जितना ही हम सूखा करते जाएंगे, इसका टेस्ट आते जाएगा। और इसे सूखा किया हुआ जो मीठा होता है, गाजर का हलवा होता है, इसे हम 4 दिन तक तो स्टोर कर सकते हैं। सूखा किए गए गाजर के हलवे की मैं और एक रेसिपी भी बनाती हूँ, जो पूरन पूरी की तरह मैं इसे फील कर पूरन पूरी की तरह रोटी बनाती हूँ। तो इसे हम टी टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी स्नैक की तरह दे सकते हैं। इंशाल्लाह चना दाल की पूरन पूरी भी मैं जल्द ही शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी विंटर डिश में ही आता है। और इस तरह से बन गया है गाजर का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। जनवरी फर्स्ट वीक से यहाँ हो गया है वीकेंड चेंज। यहाँ होता था फ्राइडे सैटरडे का वीकेंड, लेकिन अब हो रहा है सैटरडे और संडे। बच्चों को शारजा में मिल रहे हैं 3 दिन के हॉलीडेज़ वीकली, फ्राइडे सैटरडे और संडे। इसलिए स्कूल टाइम टेबल और स्कूल टाइमिंग में चेंजेस हुए हैं। एक वीकेंड तो गुज़र गया है और बच्चे कंफर्टेबल भी है इस वीकेंड चेंज से। ये हम आ गए हैं अल-ज़ाहिया सिटी सेंटर, जो शारजा में है और हमारे घर से बिल्कुल पास में है। हमें कुछ बच्चों की शॉपिंग करना था और होम सेंटर से लेने थे 1-2 चीज़ें, तो आ गए थे हम सिटी सेंटर। हम गए थे R&B और मैक्स, यहाँ पर की थी बच्चों की शॉपिंग, और गए थे होम सेंटर। और ये है शारजा अल-ज़ाहिया सिटी सेंटर। चलिए इस सिटी सेंटर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ तक था हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है अपनों के लिए, तो हमें दुआओं में याद रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफिज़।